हेलो दोस्तों, आज हम त्रिभुज के बारे में सीखेंगे। त्रिभुज क्या है, त्रिभुज के प्रकार तथा त्रिभुज की परिभाषा और रचना के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं तथा भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। रचना का मतलब हुआ कोण। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी की चर्चा हम करने वाले हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट। तो त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज का अगर देखा जाए, सभी छेद किया जाए तो त्रि धन भुज। तो त्रि माने तीन और भुज माने होता है भुज, तीन भुजा वाला। ऐसा तीन भुजा, जिसमें तीन भुजा हो वो त्रिभुज कहलाता है। तो त्रिभुज, अच्छा ये भी तो तीन भुजा है, क्या ये त्रिभुज है? बिल्कुल नहीं। ये त्रिभुज है, इसमें भी तीन भुजा है, त्रिभुज नहीं है। तो त्रिभुज के लिए चाहिए मुझे बंद आकृति। कैसी आकृति? बंद आकृति। तो ऐसे बोलोगे, एक ऐसी बंद आकृति, ऐसी बंद आकृति जिसमें, ऐसी बंद आकृति जिसमें तीन भुजा हो। कितनी भुजा हो? तीन भुजा हो, क्या कहलाएगा? त्रिभुज कहलाता है। कोई पूछे त्रिभुज क्या है तो आप बता सकते हैं कि ऐसी बंद आकृति जिसमें तीन भुजा हो उसे हम त्रिभुज कहते हैं। अब अक्लोज्ड फिगर इंग्लिश में देख लेते हैं। which has three sides, which has three sides is called triangle। उसको आप क्या बोलोगे? ट्रायंगल बोलोगे। ट्रायंगल कब बोलोगे? कि जब ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसमें कितनी आकृति, कितनी साइड्स हो। त्रिभुज में तीन साइड्स होती हैं। अब हम देखेंगे इसके फिगर को। तो त्रिभुज की फिगर को आप देखोगे, ये त्रिभुज आपका कुछ इस प्रकार का होगा। यहाँ पे तीन पॉइंट मान लिए जाएंगे। त्रिभुज बंद आकृति वाला प्राप्त होगा। तो तीन साइडें आप देख रहे हैं। साइड्स कौन कौन हुई आपकी? पहली साइड्स आपकी हुई ए बी। क्या हुई? ए बी। अब दूसरी साइड्स आपकी हुई बी सी। क्या हुई? बी सी। और तीसरी साइड्स आपकी सी ए या ए सी। ये आपकी तीन साइड्स होती हैं। अब पूछोगे वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब होता है शीर्ष। क्या बोलते हैं इसको? शीर्ष बोलते हैं। तो शीर्ष आपके हैं कितने? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। तो 3 पॉइंट है, उसे शीर्ष कहते हैं। शीर्ष जान लो किसे कहते हैं? जहां दो भुजाएं एक दूसरे को मिलती हैं जिस बिंदु पे, उसको हम शीर्ष कहते हैं। तो वर्टेक्स आपको हुए ए, दूसरा हुआ बी, तीसरा हुआ सी। अब तीन शीर्ष हो गए। अब तीन कोण की चर्चा कर लेते हैं, जिसको आप बोलते हो एंगल। तो एंगल आपका हुआ कोण ए, दूसरा एंगल का कोण बी, तीसरा एंगल का कोण सी। ये तीन एंगल होते हैं आपसे। आशा करता हूँ त्रिभुज के क्वालिटी के बारे में लोग जान गए होंगे। त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं और त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं और त्रिभुज के तीन कोण होते हैं और त्रिभुज की तीन माध्यिका होती है। तो माध्यिका कितनी होती है? तीन। कितनी होती है माध्यिका? माध्यिका जो होती है वो भुजाओं का अर्धक करती है। जैसे भुजा है तो ये दो बराबर हिस्सों में काट दिया, ये जो भुजा है इन दोनों बराबर हिस्सों में काट दिया, और ये जो भुजा है इन दोनों बराबर हिस्सों में काट दिया। ये तीन आपकी जो देख रहे हो माध्यिका कहलाती है। अब माध्यिका कोण का अर्धक होती है। कोण का अर्धक नहीं होती है, भुजा का अर्धक होती है। किसका? भुजा का। अब होता है केंद्र, जिसको बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र। तो जहां माध्यिकाएं, तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को मिलती हैं, वही आपका केंद्र कहलाता है। इसको जी से भी निरूपित करते हैं या ओ से निरूपित करते हैं। ठीक है। अब हम सीखेंगे त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के प्रकार आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे? त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। वैसे बच्चे बताते हैं 6 प्रकार के, लेकिन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है भुजा के आधार पर। किसके आधार पर? भुजा के आधार पर। और जबकि जो आपका दूसरा होता है वो आपका दूसरा होता है कोण के आधार पर। किसके आधार पर? कोण के आधार पर। दूसरा आपका जो होगा रचना वो कोण के आधार पर। कोई डाउट है? चलिए, अब भुजा के आधार पर हम सीखेंगे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो भुजा के आधार पर आपके त्रिभुज जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला
समबाहु त्रिभुज। कौन बाहु त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। अब दूसरे की हम चर्चा करते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। अब जान लीजिए दूसरा जो त्रिभुज होता है आपका, वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। अब बताइए समद्विबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या बोलते हैं जी? आइसोस्केलेस ट्रायंगल। अब जो आपका तीसरा एंगल होता है त्रिभुज वाला, वो होता है विषमबाहु त्रिभुज। कौन बाहु त्रिभुज? विषमबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज बोलते हैं इसे? विषमबाहु त्रिभुज। इसकी अंग्रेजी होती है स्केलिन ट्रायंगल। कौन ट्रायंगल? स्केलिन ट्रायंगल। ये तीन आपके ट्रायंगल होते हैं। अब हम भुजा के आधार पर सीख चुके हैं, तो अब हम सीखेंगे कोण के आधार पर। किसके आधार पे? कोण के आधार पर। अब कोण के आधार पर आप कैसे सीखोगे? तो कोण के आधार पे आपके होते हैं तीन। पहला आपका न्यून कोणीय त्रिभुज। क्या? न्यून कोणीय त्रिभुज। दूसरा आपका होगा समकोणीय त्रिभुज। क्या होगा? समकोणीय त्रिभुज। और तीसरा आपका होगा अधिक कोणीय त्रिभुज। कैसा होगा? अधिक कोणीय त्रिभुज। अब हम इसके सभी पार्ट के बारे में जानेंगे। समबाहु की चर्चा कर ले तो समबाहु का आप अर्थ ही जानते हैं। सम माने समान और बाहु माने भुजा वाला। ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं समान हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसकी परिभाषा ऐसा छोटा सा बना सकते हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? जिसकी सभी भुजाएं समान हो, क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। कौन त्रिभुज कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसकी इंग्लिश में डिफिनेशन देख लीजिए। अ ट्रायंगल whose all sides are equal is called कौन सा ट्रायंगल आप बोलोगे इसे? इसको बोलोगे समबाहु त्रिभुज। को इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल समझ में आया यहाँ तक? चलिए ट्रायंगल इसका एक फिगर देख लीजिए। ये आपकी त्रिभुज का फिगर पर ये भुजा, ये तीनों भुजाएं इसकी बराबर हैं। अगर जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो तीनों कोण भी अपने आप बराबर होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक 60 डिग्री के होते हैं। 60 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के? 60 डिग्री के होते हैं। प्रत्येक कितने डिग्री के? 60 डिग्री के होते हैं। अब हम दूसरे त्रिभुज की बात करने चल रहे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज की। तो उसके बाद अब हम सीखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्वि माने समान, द्वि माने दो, और बाहु माने भुजा वाला। तो समान दो भुजा वाला त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इसकी परिभाषा बनी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं, कितनी भुजाएं? दो भुजाएं समान। कितनी भुजाएं समान? दो भुजाएं समान होती समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन देख लीजिए। तो इसको इंग्लिश में आप बोलोगे a triangle whose two sides are equal, जिसकी दो साइड्स क्या इक्वल हो, इज कॉल्ड, क्या कहोगे आप उसको? आप उसको बोलोगे आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल सबसे आसान तरीके से परिभाषा बनाई गई है जिससे आप बोझिल महसूस ना करें। अच्छा ये बताइए, जब त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुज के दो कोण भी बराबर होते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज के, कौन त्रिभुज के? समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण भी बराबर होते हैं।
हैं, कोण भी बराबर होते हैं। ये नियम होता है, एक थ्योरम होती है कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। इस आधार पे हल करते हैं। अब मान लीजिए ये आपका त्रिभुज बनाया है, ए नाम दिया, बी नाम दिया, सी। इसमें ये भुजा इस भुजा के मैंने बराबर बता दिया, तो इसके सामने का कोण ये जो होगा और ये जो दोनों कोण होंगे बराबर होंगे। अगर ये 60 डिग्री के हैं तो ये भी कितने डिग्री के होंगे, 60। अगर ये 65 डिग्री के हैं तो ये भी कितने डिग्री के होंगे, 65 डिग्री के होंगे। सभी बात त्रिभुज की परिभाषा आप आशा करता हूँ सीख लिए होंगे। अब हम सीखेंगे विषम बाहु त्रिभुज। कौन बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। अभी हम त्रिभुज बताएं कि कब त्रिभुज संभव होगा, उसकी भी हम लोग रचना करेंगे। विषम बाहु त्रिभुज, अब विषम माने आसमान, आसमान, और बाहु माने भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं क्या हो, आसमान हो। तो ऐसे बनेगा, ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं, सारी जिसकी सभी भुजाएं आसमान, आसमान में, क्या कहलाएगा, विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। कौन बाहु त्रिभुज कहलाएगा, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। कब कहलाएगा भैया, जब त्रिभुज की सभी भुजाएं आसमान हो। आसमान मतलब बराबर ना हो। इसकी इंग्लिश में परिभाषा देख लो, अ ट्रायंगल whose sides are unequal, अगर इक्वल लगा दूं तो वो बन जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, और अनइक्वल लगा दूं तो वो बन जाएगा आपका स्केलिंग ट्रायंगल। अ ट्रायंगल whose sides are unequal, इसको बोलोगे इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, स्केलिंग ट्रायंगल। क्या कहलाएगा, स्केलिंग ट्रायंगल। अब जान लीजिए, जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब इसका एक फिगर बना देते हैं और इसको समझाते हैं आपको कैसे। ये और ये जो अलग अलग लाइनें देख रहे हैं, इसका मतलब ये बताता है कि ये तीनों भुजाएं बराबर नहीं है। अगर जब तीनों भुजाएं बराबर नहीं है तो तीनों कोण भी असमान होते हैं। तो कैसे कोण भी, तीनों कोण भी असमान होते हैं। क्या होते हैं, असमान होते हैं। अगर कोई पूछे त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, कब बराबर होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज में, विषम बाहु त्रिभुज में नहीं बराबर होते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं और के आधार पर सीखेंगे। पहला मैंने बताया न्यून कोणीय त्रिभुज। अब इसकी इंग्लिश होती है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलोगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो ऐसा जान लीजिए, इसके लिए क्या नियम माना पड़ता है, न्यून माने होता है कम, ठीक है, कम हो। न्यून कोणीय त्रिभुज आप किसे कहोगे, आप खुद बताइए। तो न्यून कोणीय त्रिभुज का मतलब ये होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। तो ऐसे परिभाषा मान लो, ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण, जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, तो वो क्या कहलाएगा, न्यून कोणीय त्रिभुज कहलाता है। कौन कौन, न्यून कोणीय त्रिभुज कहलाता है। कोई पूछे न्यून कोणीय त्रिभुज किसे कहते हैं, तो आप खुद जान जाइए कि न्यून कोणीय त्रिभुज कब होगा, जब प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटे, चाहे 60 हो जाए, चाहे 50 हो जाए, चाहे 40 हो जाए। लेकिन याद कर रहिएगा कि तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री ही होना चाहिए। अगर 180 से पॉइंट में भी ज्यादा जाता है तो त्रिभुज की रचना संभव नहीं है, वो आपका त्रिभुज नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा। तो ऐसा त्रिभुज सच ट्रायंगल whose all angles are less than 90 degree is called acute angle। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। जो भी ये फिगर आप देखते हो, ये वाला, ये सब फिगर जो देखते हैं, ये सारे आपके एक्यूट एंगल ट्रायंगल होते हैं। ये वाला फिगर, तो ये सारे फिगर जो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल हैं। अब हम बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको आप बोलते हैं समकोणीय त्रिभुज। क्या बोलते हो,
समकोणीय त्रिभुज। अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ही होता है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण होना चाहिए, दो कोण हो गया कहानी खत्म। 90 हो जाएगा, 180 बेचारा 30 का जीरो बचेगा, तो संभव ही नहीं होगी। इसलिए एक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण, जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का, 90 डिग्री हो, क्या कहलाता है? समकोणीय त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समकोणीय त्रिभुज कहलाता है। कोई पूछेगा समकोणीय त्रिभुज कब कहलाता है? तो जब उसका एक कोण 90 डिग्री हो। अगर दो हो जाएगा तो लफड़ा है और वो त्रिभुज नहीं कहलाएगा, फिर आप परिभाषा अपने आप बनाओगे। मतलब एक ये ऐसे ऐसे चिन्ह होना चाहिए, यल का। कैसे चिन्ह होना चाहिए? यल का। अगर यल का चिन्ह बनता है तो जान लीजिए वो 90 डिग्री। और ये जो देखते हो ये चिन्ह ना, ये हमेशा बताता है कि ये राइट एंगल है। कैसा एंगल है? राइट एंगल। अब इसका नाम डाल दीजिए, आपका ये समकोणीय त्रिभुज तैयार हो गया। अब उसके बाद हम अगले त्रिभुज अब हम अधिक कोणीय त्रिभुज के बारे में जानेंगे। अधिक कोणीय त्रिभुज किसे कहोगे? जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो, सिर्फ एक कोण। तो लिखोगे ऐसा, ऐसा त्रिभुज। अच्छा आप सोचोगे सर दो कोण क्यों नहीं होता है? अगर दो मैं बता दूं तो आप कल्पना करो 100 200 हो जाएंगे और रचना जाके खराब हो जाएगी। इसलिए एक ही कोण है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, जिसका एक कोण कितने डिग्री ज्यादा हो? 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम हो, तो वह अधिक कोणीय त्रिभुज कहलाएगा। कौन कोणीय? अधिक कोणीय त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोणीय त्रिभुज कहलाता है। कोई पूछे अधिक कोणीय त्रिभुज क्या है, बता देगा आप। जिसका ये जानते हैं आप, 90 डिग्री से ज्यादा फैला हुआ होता है, कुछ इस प्रकार का आपने ट्रायंगल बनी देखा है। जब इस प्रकार का ट्रायंगल बने, ये देखो ये 90 डिग्री से ज्यादा हो नहीं, इधर बढ़ रहा है, तो ये आपका कौन सा ट्रायंगल बनेगा? अधिक कोणीय। इसका ऐसे भी फिगर देखा जा सकता है, ये ऐसे, ये भी आपका क्या होगा? अधिक कोणीय त्रिभुज। तो अधिक कोणीय त्रिभुज की इंग्लिश में डेफिनेशन सुन लीजिए। A triangle whose one angle is greater than 90 degree but less than 180 degree is known as, या is called अधिक कोणीय त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हो, क्या बोलते हो? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हो? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अब हम कोण के बारे में चर्चा कर लिए, अब हम देखेंगे कि त्रिभुज कैसे संभव है। चलिए देखते हैं त्रिभुज कब संभव है, अब हम सीखेंगे। तो याद रखिएगा किन्हीं दो भुजाओं का योग, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कभी भी पेपर में पूछा भी जा सकता है कि त्रिभुज कब संभव है, तो किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी से क्या होना चाहिए? तीसरी से छोटा होना चाहिए। अगर ये नियम का पालन हो रहा है तो जान लीजिए आपका त्रिभुज सही। अगर नहीं पालन हो रहा है तो गलत है। दूसरी शर्त क्या होती है? किन्हीं दो भुजाओं का अंतर, किन्हीं दो भुजाओं का अंतर, किन्हीं दो भुजाओं का अंतर कितने से छोटा होना चाहिए? तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। अगर नहीं है बराबर ही ना हो, छोटा ही हो, तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। ये त्रिभुज होने की शर्त है। त्रिभुज कब संभव है? जब इसका नियम का पालन हो। और तीसरी शर्त, जब तीनों कोणों का योगफल कितना हो? जब तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री हो। कितना डिग्री हो? 180 डिग्री हो, तब जाके आपका त्रिभुज संभव है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, मान लीजिए ये आपका एक त्रिभुज है, इसका नाम हमने दे दिया ए, यहाँ दे दिया बी, यहाँ दे दिया सी, तो इसको इसको, तो तीनों कोण अगर आप जोड़ते हो तो हमेशा इन तीनों कोणों का योगफल
180 डिग्री ही होगा। आज हम लोगों ने त्रिभुज के बारे में सीखा और आशा है या उम्मीद है मुझे कि आप लोग अच्छी तरीके से सीखे होंगे। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।